आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैं संकेत कंचन अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ झांसी में रहता हूँ। मैं 20 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2 मल्टीनेशनल कंपनी से मैंने काम किया है, एक अमेरिकन और दूसरी जर्मन। अब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म झांसी बाज़ार लॉन्च किया है। झांसी बाज़ार हमारे झांसी के लोकल व्यापारियों का डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है। इसके साथ साथ ई-कॉम सुविधा भी उपलब्ध कराता है। झांसी बाज़ार पर मैं अपने वीडियो ब्लॉग्स डालता रहता हूँ। कोशिश रहती है मेरी कि मैं आप लोगों को पे एक अच्छा प्रभाव छोड़ूँ, आपका प्रोत्साहन करूँ और आपके अंदर एक छोटी सी नेक तब्दीली लाऊँ। बहरहाल, आज हम 2 बातें आमने सामने करेंगे, जिसमें हम प्रवासी मज़दूर भाइयों की घर वापसी कितना सही कितनी गलत पर समीक्षा करेंगे। आज की 2 बातें आमने सामने के प्रायोजक हैं ग्लोबल हीट क्योर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ग्लोबल हीट क्योर सॉल्यूशन जापानीज़ टेक्निक लेकर के आए हैं झांसी में, और ये हीट क्योर ट्रीटमेंट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जो हमारे घरों में ऊपर छत तपती हैं या छतों पे जो पानी की टंकियाँ रखी हैं उसमें पानी जो उबलता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा घर गर्म रहता है और जिसकी वजह से हमारे बच्चे वॉश बेसिन में नल खोल के जब चिल्लाते हैं पानी बहुत उबलता हुआ आ रहा है, तो उस चीज़ का सारा ख्याल ग्लोबल हीट क्योर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन कंपनी करती है। इनके पास जो सॉल्यूशन है वो आपके घरों को ठंडा रखता है, आपके घरों में ऊपर जो पानी की टंकियाँ रखी है उसमें से बिल्कुल नॉर्मल पानी बाहर निकालता है, और ये एक जापानी तकनीक है, इसलिए इस पर आप भरोसा भी कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ें अपने इस प्रोग्राम 2 बातें आमने सामने। हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों की घर वापसी कितना सही कितना गलत। अब कोरोना चल रहा है, हमें मालूम है इस बात का और इल्म है इस बात का, और ये भी हो रहा है कि मजदूर भाई वापस निकल रहे हैं। हर दिन हम रोड्स पे कितने लोग हैं ये हम टीवी पे देख रहे हैं। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों की घर वापसी को लेकर के कितना सही कितना गलत। मैंने इसे 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट, मजदूर प्रवासी भाइयों का निर्णय घर वापसी का कितना सही कितना गलत। मेरे मजदूर भाइयों का वापस जाने का तरीका कितना सही कितना गलत। और तीसरा है, मेरे प्रवासी मजदूर भाइयों का घर पहुंच जाना कितना सही कितना गलत। तो ये 3 चीज़ों पे मैंने समीक्षा करी है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ बहुत जल्दी से। मेरे मजदूर भाइयों का निर्णय कि मुझे घर जाना है कितना सही कितना गलत। मेरे प्रवासी मजदूर भाइयों का जिस तरह से वापस लौटे वो कितना सही कितना गलत। और मेरे प्रवासी मजदूर भाई फाइनली जब घर पहुंच गए वो कितना सही कितना गलत। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि मेरे मजदूर भाई का निर्णय, प्रवासी मजदूर भाइयों का निर्णय कि मुझे घर जाना है कितना सही है कितना गलत है। देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस वक्त बोला गया था कि सब लोग फ़ौरन घर जाएं। हर जगह अवकाश कर दिया गया था, छुट्टी कर दी गई थी, ये बता करके कि ये बीमारी संक्रमण वाली बीमारी है। हम चाहते हैं कि सारे काम बंद कर दिए जाएं और आप लोग किससे मिले जुले ना, घर में अपने आप को बंद करें। उसका एक रीज़न था, क्योंकि ये इन्फेक्शन वाली डिजीज़ थी और इन्फेक्शन इसमें 1 से 4 और 4 से 10 लोगों को फैलता है। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। मजदूर भाइयों के लिए हमारे सरकार ने इमीडिएटली बोला कि आप लोगों के घर पे राशन पहुंचेगा या आप लोगों के क्या कहते हैं खाते में पैसे पहुंचेंगे, ये सब चीज़ें की जाएंगी, मगर आप लोग प्लीज़ जहां हैं वहां रहें। अब ये तो बोल दिया सरकार ने, लेकिन अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं से ध्यान से सुनिएगा। एक घर है जहाँ एक पिताजी हैं, माताजी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा छोटा है और एक बच्चा बड़ा है। माताजी बगल वाले घर में चली गई थोड़ी देर के लिए ज़रूरी कुछ काम से। छोटे बच्चे को भूख लगाई, बड़े बच्चे को भी भूख लगाई, खाने का समय था। तो छोटा बच्चा बिलबिला उठा कि मुझे तो खाना चाहिए, मुझे तो खाना चाहिए, मम्मी कहाँ है, मम्मी को बुलाओ, मम्मी कहाँ है, मम्मी को बुलाओ। बड़े बच्चे ने पूछा, भाई खाना चाहिए, खाने का समय हो रहा है, भूख लग रही है। पापा ने दोनों को बोला कि मम्मी बगल वाले घर में गई है, कोई कथा चल रही है, बस आते ही साथ खाना लगा देगी। अब ये बताया गया, लेकिन छोटा बच्चा बिलबिलाने लगा।
उधर माँ भी बैठी हुई थी, उसे भी मालूम था खाने का समय हो गया है और अब मुझे जाके अपने बच्चों को घर में खाना खिलाना है, इसलिए मुझे चलना चाहिए। लेकिन छोटा बच्चा तो मतलब घर को पूरा सर पे उठा लिया। अब खाना चाहिए तो बर्तन फिक रहे हैं, खाना चाहिए तो किताबें फिक रही हैं, खाना चाहिए तो मेज पोश फट रहा है। लेकिन ऐसे में माँ आती है, जल्दबाजी में जो कर सकती है वो करती है, और माँ आती है तो जल्दबाजी में चूँकि कर रही है तो कढ़ाई से हाथ भी छोलेगा तो खुद को चोट भी लगा लेगी, कुछ और भी गलत हो सकता है, छींटे तेल के उछल के उनको लग जाए, तो ये होता ही है ना। अब इन 3-4 जगहों पे आप ऐसा करिए, आप माँ की जगह पे गवर्नमेंट रख दीजिए, छोटे बच्चे की जगह पे आप प्रवासी मजदूर भाइयों को रख दीजिए, और बड़ा बच्चे की जगह पर आप मध्यम वर्गीय को रख दीजिए, और जो पिताजी हैं उनको उच्च वर्गीय बना दीजिए। तो उच्च वर्गीय तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मध्यम वर्गीय ने भी अपने आप को कंट्रोल किया, जानते हुए कि कितनी बड़ी बीमारी है, लेकिन छोटे बच्चे से कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको घर जाना है, वापस तो जाना है, उनके दिमाग में आ गई, जबकि उनसे बोला गया है कि ऐसी सी बात है। अब माँ करे तो करे क्या, गवर्नमेंट, उसे तो पूरा सबका ध्यान रखना है। अब वो आई जैसे तैसे, सबसे बड़ा सेक्शन जो है वो हमारे मजदूर भाई हैं, भारत के निर्माणदाता है, तो उनका भी ख्याल रखना है। गलतियां भी होंगी, फिर जब आएगी तो कढ़ाई से टच होगा हाथ, तो इन्फेक्शन और तेज़ी से फैलेगा। नंबर्स ही चेंज हो गए कोरोना के। तो मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ कि प्रवासी मजदूर भाइयों का निर्णय घर जाना कितना सही, कितना गलत। आप देखो, मतलब कितना उनको बोला गया, उसके बावजूद वो जाना है करके कितनी बड़ी भीड़ पहली बार आईएसबीटी टर्मिनल, बस टर्मिनल पे दिल्ली में निकल आई कि मुझे घर जाना है। आप सोचिए, हम लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया को बचाने की बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी भीड़। अब ये क्यों हुआ? किसी के समझाने में हुआ, किसी के बहकावे में हुआ, किसी का फ़ायदा था, इस सब में मैं नहीं जाऊँगा, पर ऐसा हुआ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, उनके घर जाने का तरीका कितना सही, कितना गलत। अब आप मुझे बताओ, आप पैदल चल दिए, आपके साथ आपकी वाइफ भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, 700 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, अरे बाबा कोई मजाक है क्या? आप इस देश के बोनाफाइड सिटीजन, नागरिक हो भैया। अगर नाके सील्ड हैं, बॉर्डर सील्ड हैं, तो आप भी नहीं जा सकते, तो फिर कहाँ भागे जा रहे हो? अच्छा नहीं, मुझे तो घर जाना है, तो अब मैं छुप के जाऊँगा नाकों से, अब मैं पुलिस से बचूंगा, खेतों के थ्रू जाऊंगा, डंपर पे बैठ के जाऊंगा, ट्रॉली से भर के जाऊँ, छुप के जाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि आप सबसे पहले 3,500-4,000 का किराया दोगे। अब बताइए, आप कहाँ आप एक तरफ पैसा बचाने की बात करते हैं, आप कहाँ 3,500-4,000 रुपये उसको दे रहे हैं ताकि वो आपको घर पहुँचाए। अब इसके अलावा आप चल दिए, अब रास्ते में कितने हादसे हुए कि कोई ट्रेन की पटरी के बगल में जा रहा था, एक हादसा वहाँ हुआ। फिर कोई ट्रक में इतने सारे लोग भर के जा रहे थे, डंपर ने टक्कर मारी और सारे के सारे बोरियाँ जो उसकी थी कलई की, वो ऊपर गिरी और वहाँ हादसा हुआ। ऐसी रास्ते में ना जाने कितने एक्सीडेंट्स हुए। क्या ये सही तरीका था? पता नहीं, यही एक तरीका बचा था। इससे अच्छा तरीका ये नहीं था कि आप जहाँ थे वहाँ पे बैठते और वहाँ पे दूरी बना करके धरना देते 2-2 फीट की। मीडिया तो हर जगह है, पूरे दिल्ली में है हर जगह, तो वहाँ आप बैठ करके धरना देते। धरने में आप गवर्नमेंट को बोलते कि हमें जानते हैं साहब, ये संक्रमण वाली बीमारी है, हम यहाँ भी बैठे हैं तो हमने डिस्टेंस मेंटेन किया है, फिजिकल डिस्टेंस। हमारी आपसे अनुरोध है कि आप हमें प्लीज़ घर पहुँचाएँ, और हम जानते हैं हम बहुत बड़ी तादाद में, हम बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन हमें मजबूर ना करें, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे पास कोई तरीका नहीं बचेगा। तो क्या सरकार इतने प्रेशर के बाद नहीं सुनती, जो आज सुन रही है और आज इतनी बसेस लगा रही है? यूपी सरकार ने कितनी बसेस शुरू कराई आने के लिए। योगी जी, धन्यवाद है आपका इस बात के लिए। उन्होंने सबसे पहले ट्रेनों को बुलाना शुरू किया अपने स्टेट के लिए। अगेन योगी जी, धन्यवाद है आपको उसके लिए। पर इसे भी तो तरीका कहते हैं, पर नहीं, आपने वो नहीं करना, आपको तो घर जाना है। बढ़िया है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आप घर पहुंच गए, कितना सही कितना गलत। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आप घर पे पहुंचे हैं, क्या वो सही तरीका है? आप कितने लोगों के बीच से होकर आए हैं? पता नहीं आपको इन्फेक्शन है कि आपको उन्होंने इन्फेक्शन पहुंचा दिया, लेकिन अब आप एक इन्फेक्शन कैरियर भी हो सकते हैं। आप जिस जगह पहुंचे हैं वहाँ आपके बुजुर्ग लोग रहते होंगे, वहाँ आपके छोटे लोग रहते होंगे, उनको भी आप संक्रमण दे रहे हो। साथ में आप क्वारंटाइन पे भी नहीं गए, क्योंकि आपको छुट्टियां बनानी थी घर में जाके। तो जब आप क्वारंटाइन पे नहीं गए तो आपने 14 दिन का टेस्ट भी नहीं लिया अपना। तो अब आप घर आ गए, अपने लोगों के बीच में रहने आए थे खुशी खुशी, और आपने उनको संक्रमण फैला दिया। तो अब आप कितने खुश होंगे वो तो मुझे नहीं मालूम। तो ये एक सवाल है जो आपको पूछना चाहिए अपने आप से, क्योंकि हर इंसान जो अपने लिए बात करता है
तो हमेशा ये सोचता है और पूछता है कि मैंने सही किया, कितना गलत किया। तो मेरे ख्याल से ये कितना सही था आपका फ़ैसला, कितना नहीं था कि आपको घर वापस ही जाना है, घर वापसी के तरीके कितना सही कितना गलत, और घर पहुंच करके आपने क्वारंटाइन नहीं लिया, कितना सही कितना गलत है। मुझे खुशी है बताते हुए आपको कि हमारे रेलवे मिनिस्टर ने ट्रेनें नॉर्मल चलाना शुरू कर दी है विधि से, टाइम टेबल के, और आज से शायद टिकटिंग विंडो ऑनलाइन शुरू हो गई है, तो आप टिकट भी जाके ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों के जो स्टेशन हैं उसका ध्यान रखेंगे ताकि वो वहाँ पर रुकें और उनको घर से ज़्यादा लंबी दूरी ना तय करनी पड़े। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो सब आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया शायद, 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आप लो करते हो कमरे के अंदर तो आप 5% बिजली का बिल बचाते हो। क्या आपको ये मालूम थी बात? नहीं ना? तो नोट कीजिए इस बात को। ग्लोबल हीट क्योर सॉल्यूशन आपकी बिजली बचा सकता है, क्योंकि वो अंदर हीट अल्ट्रावायलेट रेस को नहीं आने देता, चाहे वो कांच की दीवारें हों आपकी। तो अगर आपने 5 डिग्री अंदर रूम के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल किया तो आपने 20% बिजली के बिल पे कटौती कर ली। जानना चाहते हैं ना कैसे? तो याद रखिएगा, ग्लोबल हीट क्योर सॉल्यूशंस को फ़ोन में लाइएगा। डिटेल्स और उनके लिंक और उनके सारे फ़ोन नंबर्स आपको नीचे मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, फ़ोन में लाइएगा। आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन हो सकता है और आपके फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन हो सकता है। लॉन्ग टर्म क्यों बोला मैं? बिज़नेस के लिए डिसीजन हो सकता है, समझ में आता है, कई सारे डिसीजन लेते हैं हम बिज़नेस के लिए, इसमें तो पैसे बचने डिसीजन हो सकता है। फैमिली की हैप्पीनेस के भी डिसीजन। लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म है इसकी गारंटी सर। 9 ईयर्स की गारंटी देते हैं ये लोग कि अगर इनके सोल्यूशन में ज़रा सा भी इशू आया 9 ईयर्स के अंदर तो ये दोबारा कवर करेंगे वो पूरा। जानने के लिए सिर्फ एक फ़ोन मिलाना पड़ेगा, नंबर नीचे दिया हुआ है, फ़ोन आपको मिलाना है। धन्यवाद आपके समय के लिए। झांसी की व्यापारीगढ़ जो भी चाहे हमारी 2 बातें आमने सामने के स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, प्रायोजक बन सकते हैं। उसके लिए आपको झांसी बाज़ार से टच बेस करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कंचन, झांसी बाज़ार से एक सच्चा और वीर बुंदेली, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो वेरी मच।